तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत, यानी वो कौन से लिखित साक्ष्य है जिसके माध्यम से हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, यानी ये जो साहित्यिक स्रोत है, इन साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। दो भागों में विभाजित इसलिए किए गए कि कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, और कुछ धर्मेतर साहित्य, यानी जब धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ में कुछ ऐसे यानी इतिहास, जिसको हम कह सकते हैं प्राचीन जो लेखक थे भारतीय इतिहास के, उनके द्वारा अनेक राजवंशों के यानी जो राजा थे, उन राजाओं के अधीन रह करके और कुछ ग्रंथों के रचना की गई थी। पहला जो स्रोत है जिसका नाम क्या है? धार्मिक साहित्य। इस धार्मिक साहित्य के माध्यम से हम वो पढ़ेंगे भी धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो धर्म से संबंधित जो साहित्य ग्रंथ लिखे गए थे उनके बारे में। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने का, वो कौन सा है? धर्मेतर साहित्य। यानी जब धर्मेतर यानी जो धार्मिक साहित्य थे, उन धार्मिक साहित्यों के बाद में जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जानने के, वो किस में रखे गए थे? धर्मेतर साहित्य में। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम जो मनुष्य का एक जीवन होता है, उन जीवनों का जो समस्त मनुष्य का जीवन होता है, उस जीवन का जो मूल्य होता है, उस मूल्यों के बारे में हमको देखने को मिलता है किसमें? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। तो अब हम चर्चा करते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो प्रथम धार्मिक साहित्य थे, वो धार्मिक साहित्य कौन कौन से थे, तथा उन धार्मिक साहित्यों से हमें प्राचीन भारत के बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है। इस धार्मिक यानी जो धार्मिक साहित्य लिखे गए थे धर्म के आधार पर, प्राचीन कालीन जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन रूढ़िवादी परंपराओं को आधार मानकर और हमारे जो धर्म के शास्त्री थे उनके द्वारा अनेक धार्मिक यानी जो साहित्य लिखे गए थे, अपने हाथ से ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? धार्मिक साहित्य। तो इसी धार्मिक साहित्य को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो धार्मिक साहित्य के अंदर जो पहले साक्ष्य ऐसे आते हैं, उन साक्ष्यों को हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। यानी जो धार्मिक साहित्य के अंदर जो पहला पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। जिस तरह हम कह सकते हैं भी ऋग्वेद था, आरण्यक थे, पुराण थे, उपनिषद थे, इन ग्रंथों की रचना किसी सर्वोच्च श्रेणी के ब्राह्मण द्वारा की गई थी। इस कारण इसको क्या कहा गया था? ब्राह्मण ग्रंथ। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इन ब्राह्मण ग्रंथों का जो हम पहला भाग पढ़ेंगे वो क्या है? वैदिक साहित्य। पहला क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। तो जो प्राचीन कालीन भारतीय जो कह सकते हैं भी प्राचीन कालीन भारतीय जो समाज था, या प्राचीन कालीन भारतीय समाज के अंदर जो धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी, उन धार्मिक मान्यताओं की जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है वो किन में मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथों में। और ब्राह्मण ग्रंथों का जो सर्वप्रथम पहला जो ग्रंथ लिखा गया था वो क्या था? वैदिक साहित्य था। क्योंकि इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम वेदों की रचना की गई। इन वेदों की रचना आज भी हम वर्तमान समय में जिस तरह हमारे जो प्राचीन कालीन जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो इनके अध्ययन से हमको ये जानकारी मिलती है भी जो प्राचीन हमारा जो समाज था, उस समाज के अंदर हमारी धार्मिक मान्यताएं ये थी, रीति रिवाज ये थे, प्रचलन ये थे, यानी जो धर्म को मानने वाले लोग कैसे थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम जिस ग्रंथ की रचना की गई थी वो था ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जिसकी रचना की गई थी वो कौन सा था? ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद से हमको सबसे ज्यादा जो हमारा वैदिक साहित्य है, उस वैदिक साहित्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के बाद में अन्य 3 ग्रंथों की भी रचना की गई, जिसके अंदर यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इन अन्य 3 ग्रंथों की ओर रचना की गई थी। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन सभी जो ग्रंथ वेद है, इन ग्रंथ वेदों के माध्यम से हमको हमारा जो प्राचीन कालीन जो
भारतीय समाज था, उस भारतीय समाज के अंदर जो परंपराएं थी या जो प्रथाएं प्रचलित थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो सर्वाधिक प्रचलित जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है भी भारत के अंदर आर्यों का आगमन कैसे हुआ, कैसे आर्यों के आगमन के बाद में उनके आपसी आंतरिक संघर्ष रहे, कैसे उनके आपसी बाह्य संघर्ष रहे थे, इन सब के बारे में हमको भी जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के माध्यम से? ऋग्वेद के माध्यम से। यानी ये जो दूसरे नंबर के ब्राह्मण ग्रंथ है, इन ब्राह्मण ग्रंथों की क्या है? वैदिक साहित्य के बाद में, यानी जो वैदिक या जब वेदों की रचना हो गई थी तो उन 4 वेदों के बाद में क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। और इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर क्या लिखा गया? हमारे जो वेद हैं उन वेदों के ऊपर टीकाएं लिखी गई है, यानी टीकाएं टिप्पणी की गई है वेदों के, यानी जो हमारे वेद हैं उनके ऊपर जो टीकाएं टिप्पणी लिखी गई है, किस के ऊपर? वेदों के ऊपर जो लिखी गई है वो किसके अंदर प्रचलित है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के रूप में। इसी कारण ये जो वेदों के ऊपर जो टीकाएं लिखे, इसी कारण इन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत ऐसे ग्रंथ है जिसके हम कह सकते हैं ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण, तीसरा है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। इन सभी तैत्तिरीय, ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मणों से भी हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐतरेय, तैत्तिरीय और जो गोपथ ब्राह्मण थे, इन गोपथ जो ब्राह्मण थे इनके अंदर एक तो यज्ञों का महत्वपूर्ण महत्व मिलता है। किसका? यज्ञों का। और दूसरा जो यज्ञों या जो यज्ञ करवाने वाले जो यजमान थे उनके द्वारा जिन मंत्रों का उपचार किया जाता था या जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उन सब के बारे में हमको जानकारी किस में मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। तो दूसरा जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन सा है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। तीसरे नंबर पर कौन से आई? आर्णेय ग्रंथ। और आर्णेय ब्राह्मण ग्रंथों, जब ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी तो इन ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में जो ग्रंथ लिखे गए थे हम यहां लिख सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचित। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में जिसकी रचना की गई थी वो क्या थे? आर्णेय ग्रंथ। और आर्णेय जो शब्द है वो किससे बने? अरण्य। और अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। यानी वो ग्रंथ जिनको एकांत या किसी वन में बैठ करके एकांत में पढ़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? आर्णेय ग्रंथ। और इन आर्णेय ग्रंथों के माध्यम से जब एक व्यक्ति वन में जाकर के और इन ग्रंथों का जब अध्ययन करता है तो उसकी जो एकाग्रता होती है या जो चिंतनशील होता है या जो मनन होता है उन सब के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ में? आर्णेय ग्रंथ में। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो कौन सा है? आर्णेय ग्रंथ। चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद। और ये जो उपनिषद शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? उप प्लस निषद। उप प्लस निषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसके अंदर जो उप है, उप का अर्थ क्या होता है? निकट। यानी ये जो उप है, उप का अर्थ क्या होता है? निकट। तथा ये जो निषद है, इस निषद का अर्थ क्या होता है? बैठना। उप का मतलब निकट तथा निषद का अर्थ क्या होता है? बैठना। तो हम सीधी सी साधारण भाषा के अंदर हम यह कह सकते हैं भी उपनिषद वो ग्रंथ होते हैं जिनको अपने गुरु के निकट बैठ करके जिनको पढ़ा या लिखा जाए वो क्या, कौन से ग्रंथ कहलाए थे? उपनिषद। यानी उप का मतलब निकट और बैठने का मतलब यानी एक शिष्य द्वारा अपने जब गुरु के निकट बैठ करके और जिन साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन अध्यापन किया गया था वो कौन से ग्रंथ थे? उपनिषद। इस उपनिषद के अंदर यह कहा गया है कि जो मनुष्य का जो ज्ञान का आधार होता है वो ज्ञान का आधार एक गुरु के बगैर क्या है? अधूरा है। इसी उपनिषदों के माध्यम से जो जीव होता है, जो जीव की आत्मा होती है तथा जो मनुष्य की जो अंतिम इच्छा मोक्ष होती है उसके माध्यम अंतिम इच्छा जो मोक्ष होती है उसी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए किस ग्रंथों की रचना की गई थी? उपनिषद ग्रंथों की। तथा इन उपनिषद ग्रंथों के अंदर जो व्यक्ति का पुनर्जन्म था या उनके जो कर्मवादिता के जो सिद्धांत थे उनका महत्वपूर्ण स्थान था। तो इस 5वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? वेदांग। यानी उपनिषद के बाद में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी वो क्या थे? वेदांग। किसके बाद में? उपनिषद के बाद रचित ग्रंथ।
यानी जब उपनिषद की रचना की गई थी उसके बाद में जिसकी रचना की गई थी वो क्या कहलाते? वेदांग। और ये हम कह सकते हैं भी जो प्रथम हमारे जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 ग्रंथों की रचना की गई थी, यानी 4 वेदों की रचना की गई थी। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी 4 वेदों के जो अलग अलग भाग बनाए गए थे उन्हीं भागों को क्या कहा गया? वेदांग। यानी उन्हीं वेदों के अंग है। और इन वेदों के जो वेदांग है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 बताई गई है। इन शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इसके माध्यम से भी हमको प्राचीन जो भारतीय समाज था उस प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के ये भी महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत माने जाते हैं। छठा जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो कौन सा है? सूत्र साहित्य। अब देखो, जब उपनिषद की रचना की गई, वेदांगों की रचना की गई, तो जैसे जैसे समय निकलता गया तो कालांतर के अंदर हम कह सकते हैं कालांतर के अंदर कुछ ऐसे भी ग्रंथ लिखे गए जिसकी रचना किसके माध्यम से कहा जा सकता है? सूत्र साहित्य के माध्यम से की गई। यानी कालांतर में जैसे धीरे धीरे समय निकलता गया उसके बाद में जो हमारे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है उन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अंदर सूत्र साहित्य की भी रचना की गई थी। और ये जो सूत्र साहित्य है, इन सूत्र साहित्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर पहला जो है वो कौन सा है? धर्म सूत्र। पहला जो भाग है वो कौन सा है? धर्म सूत्र। दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? गृह सूत्र। दूसरा जो भाग है गृह सूत्र। और जो तीसरा सूत्र साहित्य का अंग है वो कौन सा है? कल्प सूत्र। तीसरा जो अंग है महत्वपूर्ण वो कौन सा है? कल्प सूत्र। तो ये जो धर्म साहित्य, गृह साहित्य और जो कल्प सूत्र है, इसके अंदर जो पहला जो धर्म साहित्य है उस धर्म साहित्य के अंदर ये लिखा गया है भी जो प्राचीन कालीन जो धर्म था उस धर्म के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया। किसके अंदर? धर्म साहित्य के अंदर। और जो गृह सूत्र है, इस गृह सूत्र के अंदर जो गृह संबंधी जो संस्कार होते हैं, गृह संबंधी जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों के बारे में चर्चा की गई है। किसके अंदर? गृह सूत्र। और जो तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वो कौन सा है? कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र, ये जो कल्प सूत्र है इसके अंदर यज्ञों व एवं कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। यज्ञों एवं कर्म कांडों का वर्णन किया गया। तो 7वां जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? स्मृति साहित्य। अब देखो, जब सूत्र साहित्य की रचना हो गई तो उसके बाद में सूत्र साहित्य के बाद में जो ग्रंथ रचे गए थे उन ग्रंथों को क्या कहा गया था? स्मृति साहित्य। और इस स्मृति साहित्य के माध्यम से हमको उस समय के जो तात्कालिक हमारा समाज था, तात्कालिक समाज, धर्म, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। किनसे? स्मृति साहित्य के माध्यम से रीति रिवाजों के बारे में भी हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। भी रामायण व महाभारत, हम कह सकते हैं रामायण और महाभारत है ये दोनों भी प्राचीन भारत के क्या है? महाकाव्य माने जाते हैं। क्या? प्राचीन जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज के अंदर रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों को हम प्राचीन कालीन महाकाव्यों की श्रेणी में, महाकाव्य मतलब बड़े बड़े ग्रंथ के रचे गए, जिसके अंदर रामायण की रचना वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेद व्यास जी द्वारा। तो इन ग्रंथों के माध्यम से भी हमको हमारा जो प्राचीन कालीन समाज था उसकी जो राजनीतिक परंपराएं थी उनके बारे में, जो उस समय हमारी स्थिति थी उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। और अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अंतर्गत अंतिम जो जिस ग्रंथों की रचना की गई थी वो ग्रंथ कौन से थे? पुराण। अंतिम ग्रंथों की रचना की गई थी वो कौन से थे? पुराण। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों के अंदर मत्स्य, भागवत, वायु, यानी कह सकते हैं मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण, यानी ये जो पुराण है इसके साथ में अग्नि जो पुराण है। और इसके माध्यम से हमको प्राचीन कालीन जो इतिहास है इस इतिहास के अंदर जो धर्म विज्ञान था या जो राजनीतिक स्थिति थी इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। हमारा जो धार्मिक साहित्य है उस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जिस तरह हमने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसी प्रकार जो साहित्य लिखे गए थे उन साहित्यों
के अंतर्गत उस समय यानी जो बौद्ध धर्म भी भारतीय समाज के अंदर पूर्ण रूप से अपना परचम लहराया हुआ था। तो इन बौद्ध धर्म के अंदर भी ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए जिनके बारे में हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं जब भारत के अंदर यानी भारत के अंदर जब वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना की जा रही थी, तो उसी समय ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के समान ही उस समय भारत के अंदर किसके बौद्ध साहित्य यानी महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोगों द्वारा भी अपने साहित्यों का वर्णन किया जा रहा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध धर्म या बौद्ध साहित्य का भी क्या है व्यापक प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, भारतीय इतिहास के ऊपर। तो अब ये जो बौद्ध साहित्य, इस बौद्ध साहित्य के हम जब पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं तो जो पहला पॉइंट है उसको हम कहते हैं पिटक, यानी जो पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिटक। अब देखो पिटक ग्रंथों की जब रचना की गई थी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, किसके साहित्य के अंदर, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पिटक जब ग्रंथों की रचना की गई थी, तो हम कह सकते हैं भी ये जो पिटक ग्रंथ हैं, इन पिटक ग्रंथों का बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। किस धर्म में, बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान। और इन्हीं महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, क्या महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, उन उपदेशों को अलग अलग यानी उन उपदेशों को अलग अलग ग्रंथों में समाहित किया गया है। तो इसी अलग अलग ग्रंथों को समाहित करने के कारण इस ग्रंथों को क्या कहा गया था, त्रिपिटक। यानी इन ग्रंथों को क्या कहा गया था, त्रिपिटक। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध थे, उनके द्वारा जो अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म के बारे में जब चर्चा की गई थी तो उन चर्चाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। अब हम चर्चा करते हैं भी वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो पहला है विनय पिटक। पहला कौन सा ग्रंथ है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, विनय पिटक। दूसरा है सूत पिटक। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। यानी ये तीन महत्वपूर्ण त्रिपिटक है किस धर्म के, बौद्ध धर्म के। कौन कौन से, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब ये जो विनय पिटक है, इस विनय पिटक में बौद्ध धर्म के, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षु एवं भिक्षुणियों एवं उनके संघ के बारे में जो जानकारी मिलती है। यानी वो पर्सन ऐसे भी आ सकता है भी भगवान बुद्ध द्वारा वो कौन सा त्रिपिटकों में से एक है जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों एवं उनके संघ के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा है, विनय पिटक। दूसरा जो सूत पिटक है, दूसरा कौन सा, सूत पिटक है। इस सूत पिटक के अंदर जो महात्मा बुद्ध द्वारा, सूत पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध द्वारा जो अपने धर्म के प्रति जो उपदेश दिए गए थे, उन उपदेशों का क्या है, संग्रह है। उन उपदेशों का संग्रह किसमें, यानी पर्सन ऐसे भी आ सकता है, 2 नंबर वाला भी, महात्मा बुद्ध द्वारा अपने उपदेशों का संग्रह किया गया था, वो किस पिटक के अंतर्गत रखा गया था, वो कौन सा था, सूत पिटक। अब जो तीसरा कौन सा है, अभिधम पिटक। इस अभिधम पिटक के अंदर बौद्ध दर्शन की चर्चा है। अभिधम पिटक के अंदर क्या है, बौद्ध धर्म दर्शन की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म दर्शन की चर्चा की गई है। तो बौद्ध साहित्य के बारे में हमको, जब बौद्ध साहित्य से भी हमको प्राचीन भारत के अंदर जानकारी मिलती है, तो उसका जो महत्वपूर्ण पहला स्रोत है वो कौन सा है, पिटक ग्रंथ है। और पिटक ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, त्रिपिटक, जिसके अंदर विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा है, जातक ग्रंथ। अब देखो जातक ग्रंथ क्या थे। इस जातक ग्रंथ के अंदर जो महात्मा बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, उस महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया है। भी महात्मा बुद्ध का जब पुनर्जन्म हुआ था, उस पुनर्जन्म का यानी जो पुनर्जन्म था, उस पुनर्जन्म की जो कथाएं थी
यानी पुनर्जन्म की जो कथाएं थी उन कथाओं का संकलन किसके अंदर किया गया है? जातक ग्रंथों के अंदर किया गया है। तथा इन जातक ग्रंथों से भी हमको क्या है, सामाजिक, धार्मिक तथा उस समय की भारतीय समाज के अंदर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के माध्यम से? जातक ग्रंथों के माध्यम से। तीसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो। और अब देखो ये जो मिलिंद पन्हो है इसके अंदर यूनानी जो शासक था मिनेंडर, यूनानी जो शासक था मिनेंडर, यानी ये जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है इसके अंदर यूनानी शासक कौन सा? मिनेंडर तथा एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु नागसेन। यानी यूनानी शासक मिनेंडर तथा बौद्ध भिक्षु जो नागसेन था इनके बीच में जो वार्तालाप हुई थी उन वार्तालाप के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के अंदर? मिलिंद पन्हो ग्रंथ के अंदर। तो कई बार बीच में से प्रश्न ये पूछ लिया जाता है भी मिलिंद पन्हो क्या था? तो मिलिंद पन्हो वो ग्रंथ था जिसके माध्यम से हमको यूनानी शासक मिनेंडर तथा बौद्ध भिक्षु था एक नागसेन, उनके मध्य जो वार्तालाप हुई थी उन वार्तालाप के बारे में हमको जानकारी जिस ग्रंथ में मिलती है वो कौन सा है? मिलिंद पन्हो। दीपवंश व महावंश, इन दोनों ग्रंथों से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो दीपवंश और महावंश है ये दोनों के दोनों पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा के अंदर? पाली भाषा में लिखित हैं। ये दोनों ग्रंथ पाली भाषा में लिखित हैं और इस ग्रंथों में हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। किस? दीपवंश और महावंश के अंदर हमको हमारा प्राचीन कालीन जो मौर्य वंश था उस मौर्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये थे बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से। यानी पहला था जो त्रिपिटक थे, उसके बाद में जो जातक ग्रंथ थे, उसके बाद में मिलिंद पन्हो और दीप वंश और जो महावंश थे, इनके माध्यम से भी हमको प्राचीन भारत के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उस समय लिखित जैन साहित्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि कुछ जैन साहित्य के अंतर्गत ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिन ग्रंथों के माध्यम से हमको प्राचीन भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं भी जैन साहित्यों का भी प्राचीन भारत को जानने के अंदर महत्वपूर्ण साधन है, वो साक्ष्य है जिसके माध्यम से हमको प्राचीन कालीन जो भारतीय समाज था या जो प्राचीन कालीन जो भारतीय इतिहास था उसके बारे में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस जैन साहित्य के अंतर्गत ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए हैं जिन ग्रंथों के अंदर पहला है भद्रबाहु चरित। पहला जो ग्रंथ है वो क्या है? भद्रबाहु चरित। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा था? परिशिष्ट पर्वन। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन। और तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है पुष्यासर्व। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है पुष्यासर्व कथा कोप। पुष्यासर्व कथा कोप। इसके माध्यम से भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में, जिस तरह भद्रबाहु चरित के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में जैन साहित्य के माध्यम से हमको प्राचीन भारत को जानने का, यानी कह सकते हैं भी प्राचीन भारत को जानने के महत्वपूर्ण साधन मिलते हैं। उसके बाद में परिशिष्ट पर्वन और पुष्यावर्त कथा कोप। इसके अंदर ये जो परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ लिखा गया है इसकी रचना किसके बारे में किसने की थी? हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने इसकी रचना की थी। किसकी? परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। और इस परिशिष्ट पर्वन में महावीर स्वामी से लेकर के और मौर्य वंश तक की जानकारी मिलती है। किस वंश तक की? मौर्य वंश तक की जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के अंदर? परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ के अंतर्गत। जो प्राचीन कालीन भारतीय समाज था उस समाज के बारे में हमको जैन साहित्य के बारे में भी, जैन साहित्य से भी हमको जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी, इस ग्रंथ के अंदर महावीर स्वामी से लेकर जो मौर्य वंश था उस तक की जानकारी हमको मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार हमने ये जो हम कह सकते हैं भी जो साहित्यिक स्रोत थे उन साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमने जो महत्व
महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य पढ़े, उन धार्मिक साहित्यों के अंदर जिस तरह ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म से क्या जानकारियां मिलती है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्या था, यानी जैन साहित्य। तो उसी प्रकार ये थे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जितनी भी प्राचीन भारत के बारे में हमको जानकारी मिलती है। धर्मेतर साहित्य। अब देखो धार्मिक साहित्यों के बाद में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उन ग्रंथों को किसके अंतर रखा गया था, धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत। हम कह सकते हैं भी लगभग धार्मिक साहित्यों का समापन और धर्मेतर यानी धर्म का जब उत्तरी काल चल रहा था उसी समय कई ग्रंथ लिखे गए जिसको हम क्या कहते हैं, धर्मेतर साहित्य। इस धर्मेतर साहित्य के माध्यम से भी हमको जिस तरह धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, उसी प्रकार इन धर्मेतर साहित्यों से भी हमको प्राचीन हमारा जो भारत था उस प्राचीन भारत कैसा था, कैसी यहाँ की प्रशासन था, यहाँ की कैसी आर्थिक परिस्थितियां थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत जो पहला ग्रंथ लिखा गया था वो था अष्टाध्यायी। पहला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा था, अष्टाध्यायी। और उस धर्मेतर साहित्य के अंदर अष्टाध्यायी संस्कृत का महान ग्रंथ कहा जाता है। किस भाषा के अंदर लिखा गया था, संस्कृत का व्याकरण कह सकते हैं भी, संस्कृत की जो व्याकरण होती है उस व्याकरण के बारे में हमको सर्वाधिक जानकारी जिस ग्रंथ में मिलती है वो कौन सा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ। और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी। और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में यानी अष्टाध्यायी ग्रंथ से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भी मौर्यों का जो सम्राट थे उनका शासनकाल कैसा था, लोगों के साथ में उसका यानी जो बिहेवियर या जो व्यवहार था वो कैसा था, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। किससे, पाणिनि द्वारा जो संस्कृत व्याकरण के अंदर जो रचित ग्रंथ था कौन सा, अष्टाध्यायी। इसके माध्यम से भी हमको प्राचीन कालीन जो सामाजिक शासन था या जो सामाजिक परंपराएं थी या उसके बारे में जो सामाजिक प्रथाएं थी या जो राजनीतिक संगठन था उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो धर्मेतर साहित्य का पहला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है, अष्टाध्यायी। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो कौन सा है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने। और ये जो कौटिल्य था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर एक आचार्य था। और कैसे भारत के अंदर जब घना यानी जो नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद का आतंक फैला हुआ था उस समय कैसे इस कौटिल्य द्वारा मौर्य वंश का एक व्यक्ति का निर्माण, मौर्य वंश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को तैयार किया गया जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। उस चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से कैसे एक भारत का महान सम्राट बनाने में इसने महत्वपूर्ण यानी जो क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो धर्मशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने। और सीधी सी बात है, इस अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है इसके अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यों के शासन के बारे में, मौर्य वंश के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के अंदर, अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंदर। और इस अर्थशास्त्र से भी हमको प्राचीन कालीन भारतीय समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है, महाभाष्य। और इस महाभाष्य की जो रचनाकार थे वो थे पतंजलि। महाभाष्य ग्रंथ की रचना किसने की थी, पतंजलि ने। मौर्य थे, उन मौर्यों का जो आदर्श शासन हुआ करता था उस आदर्श शासन के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के अंदर, महाभाष्य के अंदर। और महाभाष्य के रचनाकार कौन थे, पतंजलि। चौथा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, गार्गी संहिता। अब देखो ये जो गार्गी संहिता है, इस गार्गी संहिता के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है भी जो प्राचीन भारत का जो समाज था उस प्राचीन भारत के समाज के ऊपर कैसे यूनानियों के आक्रमण हुए, यूनानियों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। यूनानियों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है किसके अंदर, साहित्यिक यानी जो कौन से, गार्गी साहित्य है। इसके अंदर जो प्राचीन यूनानियों का जब भारत के ऊपर आक्रमण होता है और आक्रमण के कारण कैसी भारत की उस समय परिस्थितियां हो जाती थी। और ये जो गार्गी साहित्य संहिता है इसकी रचना कब की गई थी, लगभग प्रथम शताब्दी के आसपास, लगभग प्रथम शताब्दी के आसपास।
तो हम कह सकते हैं जो गार्गी संहिता थी, इस गार्गी संहिता के माध्यम से भी हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी प्राचीन कालीन जो भारतीय समाज है उसके बारे में, तथा कैसे भारत के ऊपर यूनानियों के आक्रमण हुए थे। पांचवा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा लिखित साधन है, वो कौन सा है, मुद्रा राक्षस। अब देखो, इस मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ था इसका लेखक था विशाख दत्त, यानी जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है इसका लेखक कौन था, विशाख दत्त था। और ये जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ या जो नाटक लिखा गया है इसके अंदर मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तथा इसके साथ में कैसे, और साथ में इस मुद्रा राक्षस के अंदर ये जानकारी मिलती है भी कैसे चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मगध के ऊपर नंद वंश का विनाश किया था। किस वंश का, नंद वंश का विनाश कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की जो कुटिल चालें थी उनके माध्यम से, यानी नंद वंश का विनाश किया, तो उसके बारे में भी हमको जानकारी मिकिल से मुद्रा राक्षस ग्रंथ से भी हमको जानकारी मिलती है। छठा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, राजतरंगिणी। और इस राजतरंगिणी जो ग्रंथ था, इस राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी, कलहण ने। राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी, कलहण ने। और हम कह सकते हैं जो प्राचीन कालीन भारतीय जो साहित्य था, उस साहित्य के अंतर्गत जो शुद्ध साहित्य के रूप में लिखा गया है, शुद्ध साहित्य के रूप में, शुद्ध साहित्य के रूप में जिसकी रचना की गई थी वो ग्रंथ कौन सा था, राजतरंगिणी ग्रंथ था। और इस राजतरंगिणी ग्रंथ के अंदर जो हमारा भारत का जो उत्तरी स्रोत, उत्तरी जो क्षेत्र है जिसके अंदर एक राज्य है कश्मीर, उस कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। यानी जो कलहण ने राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ के अंदर क्या है, कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सातवां जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है, यानी धर्मेतर साहित्य का सातवां जो ग्रंथ है वो कौन सा है, हर्षचरित। और इस हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाण भट्ट ने। हर्षचरित का रचनाकार कौन था, बाण भट्ट। और इस हर्षचरित जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर हर्षवर्धन जो कान्यकुब्ज का शासक था, हर्षवर्धन की विजयों एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या, उनकी जो हर्षवर्धन की विजय थी तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इस जो हर्षचरित ग्रंथ है इसके अंदर प्राचीन कालीन जो हमारी 7वीं शताब्दी थी, उस 7वीं शताब्दी के अंदर यहाँ भारत के अंदर राजनीतिक व सामाजिक तथा आर्थिक जो परिदृश्य था उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ से, हर्षचरित ग्रंथ से। 8वां महत्वपूर्ण स्रोत है वो है मालविका अग्निमित्रम। और ये जो मालविका अग्निमित्रम जो नाटक लिखा गया था, इस नाटक के रचनाकार कौन थे, कालिदास। यानी मालविका ग्रंथ जो लिखा गया था उसके रचनाकार कौन थे, कालिदास। और इस जो नाटक है, इस नाटक के अंदर दूसरी शताब्दी से पूर्व, ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी से पूर्व, ईसा पूर्व शूंग वंश, कौन सा वंश, शूंग वंश तथा उसके जो पूर्ववर्ती सम्राट थे, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है हमको किस ग्रंथ में, मालविका अग्निमित्रम जो ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ के बाद में, यानी इन ग्रंथों के माध्यम से हमको जो प्राचीन कालीन समकालीन, यानी किसके, यानी जो शूंग वंश के समकालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी या जो राजनीतिक परंपराएं थी या जो धार्मिक मान्यताएं थी, उनके बारे में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के माध्यम से हम कह सकते हैं भी इन जो पुरातात्विक स्रोत तथा साहित्यिक जो स्रोत थे, इन स्रोतों या जो साहित्यिक जो ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों के माध्यम से भी हमको प्राचीन कालीन भारतीय समाज के बारे में या प्राचीन कालीन जो भारत का इतिहास था उसके बारे में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तथा इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से जो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास था, उस इतिहास के सुनहरे पृष्ठों पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। धन्यवाद।